नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि डायबिटीज में हमें दूध और दही का उपयोग करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। डायबिटीज टाइप 2 के बारे में हम बात कर रहे हैं। आजकल कई नेट पे ऐसे वीडियो डले हुए हैं जो ये कहते हैं कि डायबिटीज में अगर आप दूध और दही का उपयोग करेंगे तो आपको नुकसान करेगा और ये डायबिटीज को आपको सुधरने नहीं देगा। लेकिन ये जो तर्क है पूरी तरह से गलत है। देखिए, अगर कोई व्यक्ति जो नॉनवेज रोज खाते हैं वे लोग अगर दूध और दही छोड़ भी देते हैं तो उनको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जो लोग शाकाहारी हैं वे लोग अगर दूध और दही छोड़ देंगे तो उन्हें बहुत बहुत नुकसान होने वाला है। देखिए, कई विटामिन ऐसे होते हैं और क्वालिटी ऑफ प्रोटीन अच्छी होती है दूध और दही में, जो कि शाकाहारी खाने में और किसी चीज़ में नहीं होती है। इसलिए शाकाहारी खाने में दूध और दही होना बहुत ज़रूरी होता है और ख़ासकर डायबिटीज़ जिनको है उनको तो बहुत बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि इसमें विटामिन B12, दूध और दही में विटामिन B12, कैल्शियम और विटामिन B3 की मात्रा अच्छी होती है, जो कि कम कैलोरी में उपलब्ध हो जाती है। इस तरह का खाना और कोई शाकाहारी और नॉनवेज खाने में नहीं होता है। तो दूध और दही अगर डायबिटीज़ में आप छोड़ते हैं किसी भी के कहने से तो ये आपको नुकसान करेगा। ध्यान रखिए, डायबिटीज़ के बारे में अगर आप किसी का भी सलाह लेना चाहते हैं तो ये ज़रूर देखें कि वो व्यक्ति कौन है, रजिस्टर्ड डॉक्टर है या नहीं है। और कोई भी डायबिटीज़ में फैसला बनाना चाहते हैं तो आप डॉक्टर से पूछकर ही लें और निकटतम रजिस्टर्ड डॉक्टर से पूछें। बहुत बड़े डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं होती है। और ध्यान रखिए, ये दूध और दही छोड़ने की सलाह जो रहती है नेट पर वीडियो पर डली हुई होती है, ये केवल व्यूज़ बटोरने के लिए होती है। कुछ अलग ऐसी बात कर दो जो लोग बार बार सुने और इस पे सवाल करें तो व्यूज़ मिलते हैं और उससे पैसे मिलते हैं। कोई भी डॉक्टर, कोई भी रजिस्टर्ड डॉक्टर आपको डायबिटीज़ में दूध और दही छोड़ने की सलाह बिल्कुल भी नहीं दे सकता। दही में कैलोरी की मात्रा बहुत कम रहती है और डायबिटीज़ में वो सब चीज़ें बहुत फ़ायदा करती हैं जिनमें कैलोरी कम रहती है। डायबिटीज़ में सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है खाना कम करने से कैल्शियम की कमी से। और दही में जो कैल्शियम की मात्रा होती है वो अच्छी होती है। अगर आप 200 ग्राम दही लेते हैं एक दिन के अंदर तो उसमें करीबन 150 मिलीग्राम कैल्शियम होता है। और डायबिटीज़ में हमें करीबन 500 से लेकर 700 मिलीग्राम कैल्शियम की आवश्यकता होती है। और दही ही एक ऐसी चीज़ होती है जिससे आसानी से कैल्शियम की मात्रा हमारे खाने में पर्याप्त रखी जा सकती है। शाकाहारी खाने में विटामिन B12 जो होता है सिर्फ और सिर्फ दूध और दही वाली चीज़ों से ही मिल सकता है। और अगर आप दूध और दही चीज़ छोड़ देंगे तो आपको जो ये नसों का दर्द होता है ये बढ़ जाएगा, क्योंकि डायबिटीज़ में नसों का दर्द के लिए जो दवाई दी जाती है वो होती है विटामिन B12 की। और विटामिन B12 कहाँ से मिल रहा है आपको? विटामिन B12 मिल रहा है आपको दही से, दूध से, पनीर से। पनीर जो असली वाला पनीर हो, अगर वो जो सिंथेटिक यानी सोयाबीन वगैरह से बनता है उससे नहीं मिलेगा आपको। दूध से, दही से अगर आप पनीर बना रहे हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाज़ार से पनीर ला रहे हैं तो उसमें विटामिन B12 होने की संभावना थोड़ी ही कम रहती है। असली है तो मिलेगा। देखिए, विटामिन B12 के साथ साथ दही में विटामिन B3 की मात्रा भी बहुत अच्छी रहती है। और विटामिन B3 की मात्रा सही रखना बहुत ज़रूरी होता है। और दही से और दूध से अच्छा कोई विटामिन B3 का सोर्स हो ही नहीं सकता शाकाहारी खाने में, क्योंकि इसमें कैलोरी कम रहती है और साथ साथ मात्रा विटामिन B3 की अच्छी रहती है। विटामिन B3 से क्या होता है कि हमें बहुत अत्यधिक जो भूख लगती है उससे हम बचते हैं और हमारा जो डाइजेशन रहता है वो सही रहता है। हमें जो पौष्टिक तत्व हैं वो आसानी से मिलते हैं।
तो ध्यान रखिए, नेट पर जिन वीडियो पे बहुत ज़्यादा लोगों ने कमेंट करे हैं, बहुत ज़्यादा तारीफ करी है, उस पे ना जाएं। आपको जो सजेशन लेना है डायबिटीज़ के लिए, आपको वो निकटतम डॉक्टर से लेना है। और यूट्यूब पे भी अगर आप देखते हैं या किसी चीज़ पे देखते हैं, तो वो ये सुनिश्चित करें कि वो डॉक्टर हैं या नहीं हैं, रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं या नहीं हैं, तभी उनकी राय लें। तो इन चीज़ों पर ध्यान रखना रहता है। डायबिटीज़ में एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है, जिसमें कई लोग आपको लुभाने वाले तरीके बताएंगे, लेकिन इन चीज़ों को आपको थोड़ा-सा मानने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए और उस पे एनालाइज़ करना चाहिए कि वो सही हैं या गलत हैं। मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, जो लोग नॉन-वेज खाते हैं, वो हफ्ते में अगर 1 या 2 बार खाते हैं, तो वे भी अपने आप को शाकाहारी कैटेगरी में समझें और दूध और दही छोड़ने की गलती बिल्कुल भी ना करें डायबिटीज़ में। और एक चीज़ ध्यान रखें कि दही और दूध जो है सालों से लोग उपयोग कर रहे हैं और इसको छोड़ने के कई लोगों को कई नुकसान होते हैं। ये जो नुकसान हैं 1-2 साल में पता नहीं चलते हैं, 4-5 साल में ये अपना नुकसान दिखा जाते हैं। ध्यान रखिए, जैसा जनरल पब्लिक कर रही है वैसा ही करें, और कोई चीज़ अगर बदलाव करना है तो डॉक्टर से पूछ कर करें और किसी भी तरह की अलग तरह की चीज़ ना करें। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।